नमस्ते प्रिय हिंदू भाइयों और बहनों। दृष्टिकोण के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मनुस्मृति का परीक्षण करते हैं, जिसे मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सभ्यता में बहुत कम ग्रंथ ऐसे हैं जो इस ग्रंथ जितनी तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। इसे क्रोध में उद्धृत किया जाता है, इसका प्रतिवर्त के रूप में बचाव किया जाता है, इसे राजनीति में आह्वान किया जाता है, इसे विरोध में जलाया जाता है, इसे स्मृति मोह में प्रशंसित किया जाता है। फिर भी इसे धैर्यपूर्वक शायद ही कभी पढ़ा जाता है, और ये कारण है कि ये एपिसोड इस समय महत्व रखता है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने ही ग्रंथों की व्याख्या नहीं कर सकती, प्रतिक्रियाशील बन जाती है। एक ऐसी सभ्यता जो प्रतिक्रिया करती है, स्थिरता खो देती है, और स्थिरता के बिना धर्म कार्य नहीं कर सकता। आज हम यहाँ बचाव करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ निंदा करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ समझने के लिए हैं। आप 3 बातें प्राप्त करेंगे। पहली, इस बात की स्पष्टता कि मनुस्मृति वास्तव में किस प्रकार का ग्रंथ है। दूसरी, इस बात का विवेक कि कठिन श्लोकों को कैसे पढ़ा जाए, बिना निषेध या आक्रोश में ध्वस्त हुए। तीसरी, एक आंतरिक विधि, ऐतिहासिक रूप से शर्तबद्ध विनियमन से शाश्वत धर्म को कैसे निकाला जाए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रज्ञा जल्दबाजी नहीं करती। मनुस्मृति वास्तव में क्या है? क्या मनुस्मृति शास्त्र है? क्या ये कानून है? क्या ये दर्शन है? क्या ये सामाजिक नियंत्रण है? एक आधुनिक श्रोता परिचित तरीकों से उत्तर दे सकता है। एक उत्तर, ये पवित्र शास्त्र है, इसलिए प्रत्येक श्लोक शाश्वत है। दूसरा उत्तर, ये एक प्राचीन विधि संहिता है, इसलिए ये अप्रासंगिक हो चुकी है। तीसरा उत्तर, ये विरोधाभासी है, इसलिए इसका कोई अधिकार नहीं है। दृष्टिकोण कुछ अधिक सटीक प्रश्न पूछता है, ग्रंथ अपने ही अधिकार के बारे में क्या कहता है? मनुस्मृति कहती है, वेदो अखिलो धर्ममूलम, स्मृतिशीले च तद्विदाम, आचारश्चैव साधूना मात मनस्तुष्टिरेव च। अनुवाद, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, फिर उन लोगों की स्मृत परंपरा और आचरण जो उसे जानते हैं, साथ ही सदाचारियों का आचरण, और अंत में अपने ही अंतर की संतुष्टि। इस श्रेणी क्रम पर ध्यान दीजिए। वेद प्राथमिक है, स्मृति द्वितीयक है, जीवित आचरण महत्व रखता है, अंतरात्मा महत्व रखती है। क्या आपने विचार किया है कि इसका क्या अर्थ है? मनुस्मृति स्वयं को पृथक रूप से दैवीय प्रकाशना होने का दावा नहीं कर रही है। ये वेद और परंपरा के अधिकार के अधीन अनुप्रयुक्त धर्म की एक संरचित अभिव्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रही है। श्रुति और स्मृति के बीच ये भेद कोई तकनीकी तुच्छ बात नहीं है। ये निर्धारित करता है कि हम कैसे पढ़ते हैं। श्रुति सुनी हुई प्रकाशना है, स्मृति स्मरण की हुई अनुप्रयोग है। स्मृति इतिहास से संबंधित है। जब हम इन दोनों को भ्रमित कर देते हैं तो क्या होता है? हम या तो इतिहास को शाश्वतता में जीवाश्म बना देते हैं, या फिर हम उस ज्ञान को त्याग देते हैं क्योंकि वो इतिहास के माध्यम से आया था। अब एक और संरचनात्मक वास्तविकता पर विचार कीजिए। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विस्तृत है। ये ब्रह्मांड विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, राजसत्ता, प्रायश्चित और तत्व मीमांसा को संबोधित करती है। ये किसी एक विषय पर लिखा गया पर्चा नहीं है। ये एक स्तरीकृत समाज को स्थिर करने का प्रयास करने वाली एक व्यवस्था है। क्या आपने विचार किया है कि स्थिरीकरण अक्सर निर्देशात्मक साहित्य का छिपा हुआ उद्देश्य होता है? यदि हम मनुस्मृति को नैतिक परिपूर्णता के रूप में नहीं, बल्कि व्यवस्था प्रबंधन के रूप में पढ़ें, तो क्या होता है? तुरंत ही तापमान कम हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मनुस्मृति में कुछ दंड इतने कठोर क्यों हैं? जब आधुनिक पाठक कठोर श्लोकों से सामना करते हैं, प्रतिक्रिया तुरंत होती है। कुछ कहते हैं, ये बर्बरता को सिद्ध करता है। अन्य कहते हैं, ये अवश्य ही गलत अनुवाद होगा। फिर कुछ कहते हैं, सभी प्राचीन समाज कठोर थे। हमें एक शांत प्रश्न पूछना चाहिए, किसे निर्देश दिया जा रहा है? इस श्लोक पर विचार कीजिए।
वाग्दंडम प्रथमम कुर्याद दिग्दंडम तदनंतरम अर्थदंडम तृतीयम तु वददंडम मथोत्तरम। अनुवाद। पहले वाचिक फटकार दी जानी चाहिए, फिर सार्वजनिक निंदा, तीसरा धन दंड और उसके बाद शारीरिक दंड। ये आकस्मिक क्रूरता नहीं है, ये क्रमबद्ध शासन है। राजा को दंड को क्रमशः बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। अब एक कठोर श्लोक पर विचार कीजिए जिसे अक्सर उद्धृत किया जाता है। ये बताता है कि उस शूद्र के साथ क्या किया जाना चाहिए जो एक ब्राह्मण का अपमान करता है। निक्षेप्यो अयोमयः शंकुः ज्वलन्नास्ये दशांगुलः। अनुवाद। 10 अंगुल लंबा जलता हुआ लोहे का कांटा मुख में प्रविष्ट कराया जाना चाहिए। हाँ, कठोर। पर अब पूछिए, क्या ये व्यक्तिगत प्रतिशोध का वर्णन कर रहा है या ये स्तरीकृत विधिक कल्पना में दंडाधिकार की सैद्धांतिक अभिव्यक्ति का वर्णन कर रहा है? ध्यान दीजिए कि ग्रंथ निरंतर राजधर्म की वाणी में बोलता है, राजकीय कर्तव्य की। क्या आपने विचार किया है कि प्राचीन समाजों में अधिकतम दंडों को अक्सर निरोध के रूप में व्यक्त किया जाता था? ये उन्हें आज नैतिक रूप से सहज नहीं बनाता, लेकिन ये उन्हें राज्य कला के संदर्भ में स्थापित करता है। अब कठोरता को एक और दिशा में देखिए। ये उस ब्राह्मण या क्षत्रिय के लिए दंड है जो मदिरा का सेवन करता है। सुराम पीत्वा द्विजो मोहाद अग्निवर्णाम सुराम पिबेत। अनुवाद। यदि कोई द्विज मोहवश मदिरा पी ले तो उसे अग्नि के समान तप्त मदिरा पीनी चाहिए। फिर से कठोर। इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए। पद क्रम की रक्षा की जाती है, परंतु ऊपर की ओर भी अनुशासन की मांग की जाती है। क्या ये समान है? नहीं। क्या ये संरचित है? हाँ, यदि हम स्वीकार करें कि मनुस्मृति एक ऐसे संसार को प्रतिबिंबित करती है जहाँ सामाजिक व्यवस्था नाजुक थी और दंड को स्थिरता के साधन के रूप में कल्पित किया गया था, तो क्या होता है? क्या आपने विचार किया है कि पदक्रम को जीवित रहने के लिए प्रवर्तन की आवश्यकता होती है? गहरा प्रश्न ये नहीं है कि क्या पदक्रम उपस्थित था, वो स्पष्ट रूप से था। गहरा प्रश्न ये है, ऐसा पदक्रम मानवीय गरिमा से क्या मूल्य वसूलता है? ये पर आधुनिक धर्म को बोलना चाहिए। हम मनुस्मृति के स्त्रियों से संबंधित श्लोकों को कैसे समझें? 2 श्लोक अक्सर एक दूसरे के विपरीत रखे जाते हैं। पहला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया। अनुवाद। जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वो देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता, वो सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। अब दूसरा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। अनुवाद। बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। हम इन दोनों को साथ कैसे रखें? एक आधुनिक उत्तर कहता है विरोधाभास, दूसरा कहता है पितृसत्ता, तीसरा कहता है संरक्षण। दृष्टिकोण पूछता है, दोनों श्लोकों के पीछे कौन सी धारणाएं हैं? ग्रंथ एक ऐसे पूर्व आधुनिक संसार में असुरक्षा को मानकर चलता है जहां संस्थागत संरक्षण बहुत कम था। अभिभावकत्व सुरक्षा का तंत्र बन जाता है। क्या आपने विचार किया है कि हमारी दुनिया कितनी भिन्न है? न्यायालय मौजूद है, पुलिस मौजूद है, शिक्षा मौजूद है, स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी है, स्त्रियां उत्तराधिकार प्राप्त करती हैं, स्त्रियां मुकदमे दायर करती हैं। संस्थागत संरचनाएं बदल चुकी हैं, तो सिद्धांत के रूप में क्या शेष रहता है? सम्मान, हानि से संरक्षण, सामाजिक आदर। तंत्र के रूप में क्या क्षीण हो जाता है? एकमात्र संरचना के रूप में पुरुष अभिभावकत्व। धर्म, शाश्वत नैतिक अभिप्राय और ऐतिहासिक कार्यान्वयन के बीच विवेक की मांग करता है। अब विवादास्पद विवाह श्लोक पर विचार कीजिए। त्रिंशद्वर्षो वोएत कन्यान हृद्यान 12 वार्षिकीम अष्टवर्षाम तु चतुर्विंशः। प्रत्यक्ष अनुवाद।
30 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है, 24 वर्ष का पुरुष 8 वर्ष की कन्या से। परंपरागत भाष्यकार जैसे मेधातिथि ऐसे अंकों को शाब्दिक अनिवार्यता के रूप में नहीं, बल्कि आयु अंतर के संकेत के रूप में व्याख्यायित करते हैं। कोई इस व्याख्या को स्वीकार करे या न करे, मूल प्रश्न बना रहता है, क्या धर्म गणित है या धर्म नैतिक दिशा है? क्या आपने विचार किया है कि सभ्यतागत निरंतरता के लिए अभिप्राय को सुरक्षित रखना और रूप को सुधारना आवश्यक होता है? यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम या तो कठोर हो जाते हैं या संबंध तोड़ देते हैं। मनुस्मृति केंद्रीय प्रतीक क्यों बन गई? अनेक धर्मशास्त्र ग्रंथ अस्तित्व में हैं, फिर मनुस्मृति को ही अलग से क्यों चुना जाता है? एक उत्तर, क्योंकि ये प्रामाणिक है। दूसरा, क्योंकि ये दमनकारी है। एक और, क्योंकि औपनिवेशिक विधि प्रणालियों ने हिंदू विधि के संहिताकरण के समय इसे ऊंचा स्थान दिया। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान एंग्लो हिंदू कानून के निर्माण में धर्मशास्त्र ग्रंथों से परामर्श लिया गया। उस प्रक्रिया में पाठ्य अधिकार का केंद्रीकरण हुआ, कभी कभी ऐसे तरीकों से जो व्यवहार की क्षेत्रीय विविधता को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। जब कानून और राजनीति परंपरा के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, तब ग्रंथ प्रतीक बन जाते हैं। प्रतीक सरल बना देते हैं, परंतु धर्म सरलीकरण का प्रतिरोध करता है। अब नैतिक केंद्र की ओर लौटिए। इस श्लोक पर विचार कीजिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम, ब्रूयान्न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। अनुवाद, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, प्रिय असत्य न बोलो, ये सनातन धर्म है। मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता पर ध्यान दीजिए। वाणी नैतिक कर्म है, और ये धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रहः, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अनुवाद, धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, अस्तेय, शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, विवेक, विद्या, सत्यता और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये वर्ण निर्भर नहीं है, ये चरित्र निर्भर हैं। क्या आपने विचार किया है कि इनमें से कौन सी बातें बिना संघर्ष के शताब्दियों के पार चली जाती हैं? पदक्रम वृद्ध होता है, चरित्र स्थायी रहता है। उत्तराधिकार की वास्तविक परीक्षा ये नहीं है कि क्या हम हर नियम का बचाव करते हैं, ये है कि क्या हम नैतिक मेरुदंड को सुरक्षित रखते हैं। आइए हम शांतिपूर्वक एकत्र हों। मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है, ऐतिहासिक रूप से स्थित, संरचनात्मक रूप से परतदार, नैतिक रूप से मिश्रित। इसमें पदानुक्रमित विनियम हैं, जो आधुनिक समतावादी ढांचों में सीधे अनुवादित नहीं होते। इसमें ऐसे शाश्वत नैतिक सिद्धांत भी हैं जो आज भी उज्जवल बने हुए हैं। धार्मिक कार्य प्रतिक्रिया नहीं है, ये विवेक है। क्या हमने शाश्वत सिद्धांत और ऐतिहासिक संरचना के बीच भेद करना सीख लिया है? क्या हमने इतनी स्थिरता विकसित की है कि हम घृणा के बिना आलोचना कर सकें? क्या हमने इतनी शक्ति विकसित की है कि हम ज्ञान को सुरक्षित रखें, बिना अन्याय को सुरक्षित रखें? धर्म नारे से जीवित नहीं रहता, वो चरित्र से जीवित रहता है। धृति, क्षमा, सत्यम, अक्रोध। स्थिरता, क्षमा, सत्य, क्रोध से मुक्ति। मनुस्मृति पर सार्वजनिक रूप से वाद विवाद करने से पहले शायद हमें निजी रूप से ये पूछना चाहिए, क्या हम उसके उच्चतर धर्म को आत्मसात कर रहे हैं या केवल उसके निम्नतर तंत्रों के बारे में विवाद कर रहे हैं? मैं टिप्पणियों में आपके विचार सुनना चाहूंगी, और मैं आपको एक अंतिम प्रश्न के साथ छोड़ती हूँ। जब आप किसी जटिल विरासत को प्राप्त करते हैं, तो क्या आप उस पर प्रतिक्रिया करते हैं या आप उसे परिष्कृत करते हैं? अब एक छोटा सा अनुरोध, यदि आप मानते हैं कि हमारे अतीत पर ईमानदार, शोध आधारित संवाद महत्व रखते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन चालू कीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा कीजिए जो भारत के इतिहास को गंभीरता से समझना चाहते हैं। अपनी विरासत को गरिमा के साथ धारण कीजिए, अपने विचारों में, अपने आचरण में और अपने सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों को गर्व से धारण करने में, जैसे मेरी हिंदू बहनों के लिए बिंदी और मेरे हिंदू भाइयों के लिए विभूति और चंदन तिलक, क्योंकि एक जागरूक समाज एक सशक्त समाज बनता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी शीघ्र। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।